हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर दिस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। नेम टू मेटल्स दैट आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। अब देखो बात कर रहा है फ्री स्टेट में, तो हम बात करते हैं कि फ्री स्टेट में हमारे कौन से मेटल्स हमें मिलते हैं। तो फ्री स्टेट में तो हमें वही मेटल्स मिलते हैं जो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। अगर बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा तो हमेशा वो अपनी ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेगा, है ना, या फिर सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलेगा। हमेशा आपको किसी ना किसी की फॉर्म में ही मिलेगा, कार्बोनेट की फॉर्म में, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करा हुआ ही मिलेगा। बट अगर हम बात करते हैं फ्री स्टेट की, तो हम उन्हीं मेटल्स की बात करेंगे जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ लोकेटेड होंगे, बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा। अभी एजी किसके लिए लिखा है मैंने, ये पता होना चाहिए। दिस इज फॉर दी सिल्वर, दिस इज फॉर दी गोल्ड एंड पीटी इज फॉर प्लैटिनम। तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें हमारे टॉप से लेके बॉटम में क्या होता है, रिएक्टिविटी मेटल की अकॉर्डिंगली हम अरेंज करते हैं। टॉप पे कौन मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, सच एज सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। और बॉटम में हाइड्रोजन के नीचे जितने हमारे मेटल्स होते हैं, कॉपर, एजी, एयू, पीटी, ये सारे हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और यही मेटल्स हमारे फ्री स्टेट में अकर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। सो नेम टू मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, द मेटल्स आर गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा। बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। व्हिच केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अब हमारे पास क्या होता है, एक मेटल आ गया और मेटल का क्या आ गया, ऑक्साइड आ गया। अब मेटल के ऑक्साइड में से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ से हमारा मेटल हम बाहर निकाल लें, है ना। मेटल के ऑक्साइड में से हम चाहते हैं मेटल को बाहर निकाल लें, तो हम क्या केमिकल प्रोसेस बताओ। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, सच एज जिंक ऑक्साइड, और मैं उसकी रिएक्शन करा दूं कार्बन या फिर कोक के साथ, जो कैसा रिएक्ट करेगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड था, मुझे क्या चाहिए, मेटल ऑक्साइड में से मेटल चाहिए, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा जिंक, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, CO। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो देखो रिड्यूसिंग का एजेंट है, मतलब क्या करेगा, दूसरे का रिडक्शन, क्या करेगा, दूसरे का रिडक्शन, और अपना क्या करेगा, अपना खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे डेफिनेशन के साथ जब हम चलेंगे ना, अब देखो मैंने बोला रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे का क्या करेगा, दूसरे का रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड था, जिंक के साथ ऑक्साइड प्रेजेंट था, बट जब हमने जाके देखा RHS में जिंक अकेला मिला, यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोलते हैं क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन, है ना, गलती से बोल देते हैं तो ध्यान देना है। यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, है ना। अब क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे का क्या कराएगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या करा, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कराया, तो इट वर्क्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और खुद का, अपना खुद का ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कैसे पता चला, यहाँ पे कार्बन था अकेला, है ना, LHS में अकेला, RHS में जाके देखा कार्बन का ऑक्साइड, गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन। तो आपको पहचानना भी आना चाहिए कि मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इट इज वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमसे कोई पूछे कि आपको क्या करना है, जिंक ऑक्साइड से या किसी भी मेटल ऑक्साइड से क्या निकालना था, मेटल निकालना था, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, सच एज कोक। ओके, कोक क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कार्बन का फॉर्म होता है तो बाय रिप्रेजेंटेड बाय C,
ठीक है, एक प्रोसेस तो हमारा ये है। दूसरा प्रोसेस है हमारा बाय सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? हमने बहुत डिटेल में बात करी है अपने चैप्टर 1 में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं ले रहे, कोई ऐसा मेटल होगा, जैसे हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया जिंक ले लिया, और इसके साथ हमने लिया जिंक के साथ हम ले रहे हैं अपना कॉपर का ऑक्साइड, है ना। अब मेरे पास क्या है, कॉपर का ऑक्साइड मेरे पास प्रेजेंट है, यानी कि मेरे पास मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट है। मेटल ऑक्साइड से क्या चाहिए, मेरे को चाहिए मेटल ऑक्साइड से मुझे मिल जाए कॉपर, है ना। क्या काम कराना चाह रहे हैं हम अपने मेटल ऑक्साइड में से मेटल को बाहर लाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक क्या यूज करना है, मोर रिएक्टिव मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हम क्या पढ़ के आते हैं कि हम तभी हो सकती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हमारे पास क्या हो, एक मोर रिएक्टिव मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को, और क्या बना लेगा यहाँ पे, अपना खुद का ऑक्साइड बना लेगा। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जो क्या होती हैं बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारी होती है। मतलब इन रिएक्शंस में बहुत ज्यादा हमारी हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो हमने दोनों मेथड्स देखे। अगर हमें कभी भी मेटल ऑक्साइड से मेटल चाहिए, या तो आप क्या यूज कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हो, या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आप करवा सकते हो, जिसमें आपको हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल ही लेना होगा, तभी आपकी रिएक्शन टेक प्लेस करेगी यहाँ पे। ठीक है, कभी भी आपके पास होगा मोर रिएक्टिव मेटल, तभी तो आपको क्या मिल सकता है, उसका मेटल ऑक्साइड को आप रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी केमिकल प्रोसेसेस, इधर वी कैन यूज रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर हम क्या करा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या दे दो, उसका एग्जाम्पल आप मेंशन कर दो, कि कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। सो दिस इज द केमिकल प्रोसेस। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका एक बार। द केमिकल प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। देखो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करा है, तो कौन सा प्रोसेस है और इलेबोरेट कर देते हैं, रिडक्शन, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं मैम, तो मतलब मेटल के ऑक्साइड से, देखो मेटल के ऑक्साइड से हमने क्या बनाया है, मेटल के ऑक्साइड से हमने मेटल को निकाला है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन कराया है, यानी कि हमने रिडक्शन कराया है, क्योंकि हमने क्या यूज किया था, रिड्यूसिंग एजेंट। तो प्रोसेस का नाम लिख देंगे रिडक्शन। ओके, प्रोसेस का नाम हो जाएगा हमारा रिडक्शन। और कैसे करा सकते हैं हम, बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन और एनी हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। जैसे रिएक्शन इन्होंने क्या करा है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराया है, क्या बन जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे हमारा कार्बन क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। प्रोसेस क्या है हमारा, रिडक्शन। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, इसका भी हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा। दूसरा रिएक्शन क्या है, देखो यहाँ पे ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, जहाँ पे क्या निकल रही है, हमारी हीट रिलीज हो रही है। यहाँ से पता चल रहा है कि हमारी ये रिएक्शन किसका भी एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए हीट भी इन्होंने रिलीज कराई है। रिएक्शन इन्होंने ली है मैंगनीज ऑक्साइड, और मैंगनीज के साथ इन्होंने क्या लिया है, मैंगनीज से हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम क्या करेगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल है, तो मैंगनीज को हटा देगा और अपना खुद का ऑक्साइड बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Mn। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये वाली रिएक्शन कराई है, इस रिएक्शन को आप बैलेंस करा सकते हो। एंड दीज रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन थी हमारी बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरी रिएक्शन थी हमारी बाय यूजिंग more reactive metal, and then we can separate a metal oxide from the metal oxide by using a highly reactive metal. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन है, मेटल ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर। तीन हमारे पास मेटल्स गिवन है, जिंक, दूसरा हमारे पास गिवन है मैग्नीशियम, तीसरा हमारे पास गिवन है कॉपर, है ना। 1, 2 एंड 3, तीन मेटल्स हमारे पास गिवन है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस।
अब देखो, अगर हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें वही उल्टी चीज पूछी है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बट उसने क्या करा है, ट्विस्ट करके हमें टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया है, तो हमें क्या करना चाहता है, कंफ्यूज करना चाहता है यहाँ पे क्वेश्चन में, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अगर हमें बताना है यहाँ पे, उसके लिए हमें क्या देखना होगा, अगर मेटल किसी दूसरे मेटल से रिएक्टिव है तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन अकर होगा, अगर रिएक्टिव नहीं है तो रिएक्शन नहीं अकर होगा। तो हमें क्या पता है कि जो हमारा कॉपर है वो होता है हमारा लीस्ट रिएक्टिव। इन दोनों में जिंक और मैग्नीशियम में कॉपर हमारा हमारा क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो ये तो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। किसी को भी का मतलब क्या है, हमारे पास दो ही मेटल्स गिवन है, कौन कौन से, जिंक ऑक्साइड गिवन है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड गिवन है। तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं जिंक ऑक्साइड की किसके साथ, कॉपर के साथ, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कॉपर के साथ, तो कोई रिएक्शन होगी क्या यहाँ पे, कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। हमने क्या डिस्कस किया अभी, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कराने के लिए हमें जो मेटल गिवन होता है वो क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव मेटल होना चाहिए जिसका ऑक्साइड गिवन होगा। बट जिंक और मैग्नीशियम से कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये इन दोनों को डिस्प्लेस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, है ना। अब आगे बात करते हैं मैग्नीशियम की और जिंक की। इन तीनों में क्या है, जिंक हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। अगर ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है तो ये दोनों के ऑक्साइड्स को क्या कर सकता है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर देगा और कॉपर के ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर देगा। मैग्नीशियम और कॉपर की बात करेंगे तो इन दोनों में कौन जीत जाएगा, इनको ऑर्डर लगा लेते हैं पहले, सबसे ज्यादा जिंक देन मैग्नीशियम। ओके, हमने ऑपोजिट बोल दिया है क्या, यस, मैग्नीशियम इज दी मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये बात हम कर रहे हैं अपने मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम टॉप पे रहता है, तो मैग्नीशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, तो क्या करेगा मैग्नीशियम, जिंक को भी डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा। बट जो हमारा जिंक है वो सिर्फ किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, सिर्फ कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, है ना। इनकी रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। देखो, जिंक है हमारे पास, जिंक का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड और कॉपर का ऑक्साइड। अगर हम अपनी रिएक्शन कराते हैं जिंक ऑक्साइड की किसके साथ, कॉपर के साथ, तो हो जाएगी रिएक्शन या नहीं, यहाँ पे जिंक की रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि जिंक क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, मैग्नीशियम से, बट कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। बट अगर कॉपर का ऑक्साइड हम लेंगे जिंक के साथ तो अब रिएक्शन हो जाएगी फॉर्मिंग जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है ना। अब अगर मैग्नीशियम इन दोनों से रिएक्टिव है, किससे रिएक्टिव है, जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम की क्या कर देगा, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, कॉपर के ऑक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। और अगर जिंक के ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कराने चलेंगे मैग्नीशियम की, तब भी क्या रिएक्शन आ जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जिंक। तो जिंक हमारा क्या था, मोस्ट रिएक्टिव मेटल था, तो दोनों को देखो, मोर रिएक्टिव, तभी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो पाई है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना लेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से कॉपर को, यहाँ पे मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा जिंक को, क्योंकि क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। जिंक किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, जिंक डिस्प्लेस कर पाएगा सिर्फ कॉपर को, क्योंकि यहाँ पे जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। क्योंकि हमारा कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शंस हैं जो हमारी हो पाएंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर के हिसाब से। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस बोथ जिंक एंड कॉपर, क्योंकि क्या है, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो दोनों के साथ रिएक्शन करा देगा, जिंक ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर देगा, कॉपर ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर देगा। जिंक किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, जिंक से ऊपर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऑक्साइड को नहीं कर पाएगा, सिर्फ कॉपर के ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाएगा, और कॉपर हमारा मेटल किसी के भी ऑक्साइड को नहीं कर पाएगा, जिंक देन कॉपर एंड देन मैग्नीशियम। ओके, ये हमारा ऑर्डर रहेगा, इसी के हिसाब से हम अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को स्टडी कर पाएंगे। ओके, आई होप तीनों क्वेश्चंस क्लियर हैं अभी तक। कोई डाउट हो अब जरूर मेंशन करें, हम
उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, है ना। कोई भी क्वेरी है किसी और चैप्टर में भी आप वो भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। Now next question is which metals do not corrode easily? Again same concept, another question, हमसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है कौन से मेटल है ना जो कोरोड नहीं होंगे आसानी से, कौन से जो क्या होंगे लीस्ट रिएक्टिव, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होंगे, या फिर जो फ्री स्टेट में मेटल्स रहते होंगे जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। यही हमारे मेटल्स हैं जो नोबल मेटल्स हैं, यही हमारे मेटल्स हैं जो इनर्ट मेटल्स हैं, यही हमारे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में रहते हैं, जो कोरोड नहीं होते हैं, सिंस दे आर लीस्ट रिएक्टिव एंड दे आर लोकेटेड एट दी बॉटम ऑफ दी रिएक्टिविटी सीरीज। बिल्कुल बॉटम पे हमें मिल जाते हैं ये वाले मेटल्स। ओके सो देखो सिंपल था हमारा, मेटल सच एज गोल्ड प्लैटिनम क्या होते हैं बॉटम पे, इसलिए कोरोड नहीं होते हैं इजीली। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर अलॉयज। अब क्या होते हैं अलॉयज, हमारे मिक्सचर, है ना। हमने कोई मेटल नहीं लेना, हमने कोई नॉन मेटल नहीं लेना, हमने क्या लेना है मिक्सचर लेना है। किसका, मेटल का ले लो और एक नॉन मेटल का ले लो, या तो दो मेटल्स का मिक्सचर ले लो या फिर एक मेटल का और एक नॉन मेटल का क्या ले लो मिक्सचर ले लो। उसको हम क्या बोलते हैं अलॉयज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक दो एग्जाम्पल्स आप याद करके जाएंगे सच एज स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास एक्सेट्रा। सो डेफिनेशन क्या रहेगी हमारी, अलॉयज आर दी होमोजीनियस मिक्सचर्स। अलॉयज क्या होता है हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, दोनों का होमोजीनियस प्रोपोर्शन हमें लेना है। किसका, या तो दो मेटल्स का या दो से ज्यादा मेटल्स का, या फिर क्या लेना है मेटल का और एक नॉन मेटल का मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दी ब्रास। ब्रास किसका मिक्सचर होता है, आपसे पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि ब्रास का कॉम्पोजिशन बता दो, कॉपर और जिंक इसमें प्रेजेंट होता है ना। तो हमने एक एग्जांपल लर्न कर लिया, क्या एग्जांपल लर्न कर लिया हमने, ब्रास का एग्जांपल लर्न कर लिया जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर और जिंक हमारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जरूरी नहीं है दो मेटल्स होंगे, जरूरी नहीं है सिर्फ दो मेटल्स होंगे, दो मेटल्स हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके आई होप आपको लेक्चर सीरीज में सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपसे सॉल्व हो रहे होंगे। इसी तरीके से हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।